यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमारे जीवन में तेरा ढाल, तेरा गढ़ और तेरा शर्पनाह बना रहे। तेरा अनुग्रह से हमारा जीवन ढपा रहे और तेरी अगुवाई और तेरी बुद्धि से हमारे जीवन की अगुवाई हो। हर दिन का परमेश्वर दिन की शुरुआत जिस तरह उजाला और सूरज की किरणों के साथ होता है, हर दिन की शुरुआत हमारे जीवन में जब एक और दिन जोड़ा जाता है, वो तेरे अनुग्रह के साथ, तेरी सहभागिता के साथ, तेरी शर्पना के साथ, तेरी पवित्र उपस्थिति के ढपे होने के साथ हो। तुझसे हमारे दिन की शुरुआत हो और तुझ में होकर हमारे पूरे दिन का अंत, ताकि परमेश्वर हम अपने सब जीवन के सहभागिता में तुझे पाएं, अपनी शर्पना में तुझे पाएं, अपने हिस्से में तुझे पाएं और तेरे साझे किए हुए हिस्से में अपने आप को आशीषित पाएं। परमेश्वर, हर दिन हम उस साम्राज्य की खोज करें जिसके आगे परमेश्वर ने अपने वचनों में दिया। हर दिन हम तेरे साथ होने के लिए परिश्रम करें। हम हर दिन अपने शरीर के स्वभाव को काट कर आत्मिकता में ढालें ताकि हम तेरे साथ आगे बढ़ पाएं। हर दिन हम पवित्र आत्मा के सहभागिता में रहें। हमारे सोच विचार पवित्र आत्मा के अनुसरण में उसके अनुसार ढलता चला जाए। हमारी चाहते, हमारा हैबिट्स सब परमेश्वर तेरी सहभागिता में हो, कि हर दिन हमारा जो परमेश्वर संगति है, जो पहला पवित्र संगति है पिता पुत्र पुत्र आत्मा के साथ, वो हर दिन हो और हम उससे आशीषित ठहरे। परमेश्वर, हम जिस भाग को अपने जीवन में इस भाग से पढ़ते हैं कि तूने अपने डरवैयों के लिए ये रख छोड़ा है या तूने अपने डरवैयों के लिए ये रखा है, वो भाग कभी सूखा नहीं होता है पिता, और वो वचन कभी अधूरा नहीं होता है। और हम इन बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। जब हम पढ़ते हैं कि हमारा बल तू है, जब हम पढ़ते हैं कि हमारे उद्धार का दृढ़ गढ़ तू है, हम जब पढ़ते हैं कि तू अपने लोगों को आशीष देगा, और हम पढ़ते हैं कि सदा तू चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रख, तो अपने भाग को कभी अधूरा ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। और हम जानते हैं कि जितनी भी बातें वचनों में लिखी है, वो सारी बातों को तू अपने नाम निमित्त पूरा करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भाग हमारा है, तुझ पर विश्वास करना, तुझसे प्रार्थना करना, तुझसे प्रेम करना, तेरे साम्राज्य को खोजना, एक दूसरे से एक अपने समान प्रेम रखना। परमेश्वर, सारे वचनों के साथ जो व्यक्तिगत जीवन में तो हमें अगुवाई करता है, हम उसमें आगे बढ़ने को पाएं, ताकि परमेश्वर हमारा जीवन तेरे लिए ग्रहण योग्य हो। हमारा जीवन उस फ्रूटफुल और उस फलदायक वृक्ष के नाई हो जिसके बारे में कहता है कि उसे परमेश्वर नाले के बगल में लगाया गया, नहर के बगल में, ताकि वो कभी सूखा ना पड़े। परमेश्वर ने जीवन के स्रोत को हमारे लिए दिया है, हमारे लिए उसने उस जीवन के स्रोत को खोल दिया है और आज हम उसके साथ आशीषित हैं। मगर उसके बाद भी अगर जीवन के स्रोत का हमारे पास होने के बावजूद अगर हम प्रेम में सूखे हैं, हम आशीष में सूखे हैं, हम आज्ञाकारिता में सूखे हुए हैं, हम परमेश्वर मन की शांति में सूखे हुए, तो हमारे पास जीवन के स्रोत के होने का कोई मतलब नहीं है। मगर जब हम जीवन के स्रोत में अपने मन को, अपने शरीर को पूर्ण रीति से भिंगाते हैं, उसे हम परमेश्वर आपके अधीन करते हैं, हम परमेश्वर उन सारी बातों के फ्रूटफुलनेस को अपने जीवन में देख पाते हैं जो कल तक हमारे जीवन में नहीं था, प्रभु के आने से पहले नहीं था। आज प्रभु हमारे जीवन में है, शांति होना है, आशीष होना है, आज्ञाकारिता होना है, पवित्रता होना है, अनुग्रह होना है। तो ये सारी बातें साक्षात रीति से हर एक जीवन में वास्तविक हो। हम प्रार्थना करते हैं कि हर कोई इस अनुग्रह के साथ तेरा गवाह ठहरे, हर जीवित गवाही के जीवन से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो। परमेश्वर, तो हर दिन को हमें संभालता है, हर दिन हमें खड़ा करता है। हम परमेश्वर विश्वास में कमज़ोर होते तो हमें दृढ़ करता है, हमें गिर कर पीछे हटने नहीं देता है, पर हियाव करता है कि हम फिर से विश्वास में अगले दिन फिर से एक नया स्टेप आगे ले पाए। इन सभी बातों के लिए पिता, तेरे होने के लिए परमेश्वर, हमें संभालने के लिए परमेश्वर और हमारे साथ होने के लिए परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जो कार्य हमारे लिए असंभव है उसे अपने सामर्थ्य के साथ, अपने सूझबूझ के साथ हमारे संभव करने के लिए हम तुझे धन्यवाद
देते हैं। आज के दिन को सौंपते हैं, आपकी सौभाग्यता गवाही को मांगते हैं और उसके साथ हम मांगते हैं कि हम आशीषित ठहरे आज के दिन, कि हमारे जीवन के गवाहियों से आपको महिमा मिले। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं। तेरी सुरक्षा सौभाग्यता अपने सारे परिवार के सदस्यों के लिए भी मांग लेते हैं। अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए प्रिय पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन।